नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे छोटा मेरा खेत। उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता है। ये अपनी हिंदी कक्षा 12 के जो कविता है, इसका अपन यहाँ पे कंप्लीट व्याख्या करने वाले हैं। तो देखो, पहला जो पद था इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे पद को अभी अपन फिलहाल करेंगे। तो दूसरा पद अपन यहाँ देखेंगे जिसकी व्याख्या अपन करने वाले हैं। तो यहाँ कवि देखो क्या कह रहा है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकुना। तो कवि, पहले हमने देखा था कि कागज का टुकड़ा जो कवि के सामने, जिस पर कवि अपने भावों को उतार रहा है, अपने मन के विचार जो है, जिन्हें कविता के रूप में पंक्तिबद्ध कर रहा है कवि। और जब वो पंक्तिबद्ध कर लेता है, जब उसकी कविता कंप्लीट हो जाती है, तो कवि आगे क्या कहता है कि झूमने लगे फल और रस अलौकिक। तो जब उसकी कविता पूरी हो जाती है तो उस कविता से जो एक अलौकिक आनंद जो आता है, उस कविता का जो सौंदर्य है, उससे कवि कहता है कि अब मेरी कविता रूपी फल जो है वो तैयार हो चुका है और उससे मुझे जो आनंद की अनुभूति होती है वो अलौकिक है। वो एकदम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाली है। अब कविता की जो अनुभूति और उसका जो सौंदर्य है ना, और उसकी जो संवेदना है, वो उसे कवि को बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं। आगे कवि क्या कहता है कि अमृत धाराएं फूटती। तो अमृत धाराएं किसकी? उस कविता की जो अनुभूति है ना, उस कविता की अनुभूति और साथ ही साथ जो संवेदना है, उस अनुभूति और संवेदना की एक अमृत धाराएं, उसका आनंद, उसका सौंदर्य, उसको वो जो रस जो उसे मिल रहा है वो अलौकिक आनंद दे रहा है। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की। अब कवि क्या कह रहा है कि जब मैंने कविता लिखी थी तो एक बहुत कम समय लगा था मुझे, लेकिन ये कविता का जो आनंद रहे वो युगों युगों तक रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा। लूटते रहने से जरा भी नहीं होती कम। और कविता का जो आनंद होता है वो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, खर्च नहीं होगा। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकुना। तो ये मेरा एक 4 कोनों वाला जो छोटा सा पेज है, पन्ना है, जिस पर मैंने कविता लिखी है, ये मेरे खेत के समान है। जिस तरीके से खेत में हम अनाज बोते हैं और वहाँ से जो उत्पादन होता है, उसी के समान मैंने ये जो कविता इस पर लिखी है। ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता युगों युगों तक लोगों को, सबको जो है वो आनंद देगी, सबको सौंदर्य की अनुभूति कराएगी और सबको जो है वो संवेदना प्रदान करती रहेगी। तो इस तरीके से बच्चों, कवि ने यहाँ पे जो है अपने उस कविता जो कि पूर्ण हो चुकी है उसकी बात यहाँ पे कवि ने करी है। देखो, अलौकिक का मतलब क्या होता है कि दिव्य या चमत्कारी, क्योंकि कविता का जो आनंद होता है वो बहुत ही दिव्य आनंद होता है, बहुत ही चमत्कारी आनंद होता है, जो हमें हृदय में खुशी प्रदान करता है। रस का मतलब होता है साहित्य का आनंद, साहित्य की जो अनुभूति से जो हमें आनंद मिलता है उसे रस कहा है। अनंतता का मतलब होता है असीमित, जो कभी सीमित नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता। अक्षय का मतलब होता है कभी क्षय न होने वाला, कभी नष्ट न होने वाला। और पात्र का मतलब होता है बर्तन। यहाँ पे काव्यानंद का स्रोत, यानी काव्य के आनंद का जो स्रोत है, उसे यहाँ पे, उसकी बात यहाँ पे दोस्तों कवि ने करी है। तो देखो, हमने ये जो हमारा दूसरा जो पद बचा था जिसकी हमने व्याख्या कर ली है। ठीक है, धन्यवाद।